ये हमारा स्तंभ अवयव 2, 6, 8। ठीक है, क्या होना चाहिए इसमें? केवल एक स्तंभ होना चाहिए, पंक्तियां चाहिए यहाँ पर 3 होती, ये हो जाएगा हमारा स्तंभ अवयव। और देखिए आगे, अब हम देखते हैं जैसे वर्ग मैट्रिक्स। अभी मैंने कहा था तुम्हें वर्ग मैट्रिक्स बोल दो या अवयव बोल दो। ठीक है, अवयव को जो है हम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, तो वर्ग अवयव, अभी मैंने कहा था कि आयताकार विन्यास जो है वो हमारा कहलाता है अवयव। तो वर्ग कैसे? भाई वर्ग भी एक आयत होता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। तो वर्ग अवयव में क्या होगा, इसके नाम से बता सकते हैं कि इसमें पंक्तियों और स्तंभों की जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए, वो समान होनी चाहिए। जैसे A = ABCD इस तरह से। ठीक है, क्या है यहाँ पर 2 पंक्तियाँ 2 ही स्तंभ में, तो इसका वो क्रम क्या होगा A22 है ना। इसका क्रम ऐसे होगा A11 A22 A33 3/3 बोल दो है ना, 3 पंक्तियाँ 3 स्तंभ। तो वर्ग मैट्रिक्स किसे कहेंगे? जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक, ये 3 तरह के हो गए। आगे देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 जो है हमारे पास वो है शून्य अवयव। तो इसके नाम से ही क्लियर है हमको, शून्य अवयव में क्या होना चाहिए, प्रत्येक जो अवयव है वो क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। 0 0 0 0, जहाँ भी आवश्यकता होती है 2/2 का हो सकता है, 3/3 का हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो है इसे अगर हम प्रदर्शित करना चाहें तो इसे शून्य को थोड़ा सा बड़ा करके लिख दे, तो ओ इस तरह से, ओ से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा शून्य अवयव। इसके बाद देखते हैं विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव, ठीक। तो विकर्ण अगर हम देखें, जैसे वर्ग अगर हम जानते हैं तो वर्ग में विकर्ण कितने होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इस विकर्ण की। इसे कहते हैं हम मुख्य विकर्ण। क्या कहेंगे हम इसे? मुख्य विकर्ण। तो विकर्ण अवयव किसे कहेंगे? जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त जितने भी हमारे पास अवयव हैं वो सभी क्या होना चाहिए, वो शून्य होना चाहिए। ठीक है, विकर्ण अवयव में क्या होना चाहिए, विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य। जैसे मैं ए करके अगर कोई अवयव बनाना चाहूँ तो ABC, ये मुख्य विकर्ण में तो मैंने ABC को रख लिया। शेष जो अवयव हैं वो क्या होना चाहिए, वो शून्य होना चाहिए। शेष सभी अवयव क्या होना चाहिए, शून्य। तो इसे हमने क्या कहा, विकर्ण अवयव। ठीक है, यहाँ से थोड़ा ध्यान देना आप लोग, विकर्ण है ना, मुख्य विकर्ण की बात करेंगे, न कि ये दूसरा जो विकर्ण है हमारा, इसकी बात नहीं करेंगे। मुख्य विकर्ण में क्या होना चाहिए, जो अवयव है वो अवयव होना चाहिए, मतलब संख्या होनी चाहिए। अब तुम कहोगे कि सर मुख्य विकर्ण में अगर शून्य हो, हाँ हो सकते हैं, लेकिन सभी अवयव नहीं होना चाहिए, है ना, सभी अवयव शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे A 0 0 0, यहाँ कोई परेशानी नहीं है, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। एक अवयव शून्य हो तो हो सकता है, समस्त अवयव अगर शून्य हो गए तो शून्य अवयव हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, लेकिन मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त जो अन्य अवयव है वो सभी क्या होना चाहिए, वो सभी शून्य होना चाहिए। ठीक है, विकर्ण अवयव। अब देखते हैं इकाई अवयव, ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इकाई अवयव कई प्रश्नों में हमारे काम आएगा। इकाई अवयव में क्या होना चाहिए, जो हमारा विकर्ण अवयव है ना, इसमें इस मुख्य विकर्ण के जो प्रत्येक अवयव हैं वो 1 1 होने चाहिए। ये हो जाएगा हमारा इकाई अवयव। ठीक है, किस तरह से 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्या क्रम है इसका, क्रम क्या है इसका, 3 × 3। क्यों, 3 ही तो पंक्तियाँ हैं और 3 ही इसमें स्तंभ हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा इकाई अवयव। अब मैंने वैसे इसे A से प्रदर्शित कर लिया, लेकिन सामान्यतः जो है हम इसे किससे प्रदर्शित कर देंगे, I से। इकाई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी। इकाई का मतलब होता है आइडेंटिटी, तो इसे हम क्या कहेंगे। और विकर्ण का अगर देखना चाहो तो इसका होता है डायगोनल, DIAGONAL, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इसे डायगोनल बोलते हैं विकर्ण को। और इसे जो है इकाई अवयव को हम I से, जैसे इसको मैं बोलूँगा I3। क्या लिखा मैंने, 3/3 नहीं लिखा है, मैंने लिखा है केवल I3। तो I3 का मतलब वही 3/3 है, यानी 3 पंक्तियाँ और 3 ही इसमें स्तंभ हैं। ठीक है, इकाई अवयव हो गया। अब देखो अदिश अवयव, इसके बाद
अब है हमारे पास अदिश आव्यूह। कौन सा आव्यूह भाई? अदिश। इसमें क्या करना है? अदिश आव्यूह में, अदिश आव्यूह भी हमारा वर्ग आव्यूह ही होगा, ठीक है, वर्ग होना तो जरूरी है ही। इसमें क्या होते हैं? सभी अवयव समान होने चाहिए मुख्य विकर्ण के, शेष तो शून्य होने ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, क्या देखेंगे, वहीं से देखें विकर्ण अवयव में क्या है, मुख्य विकर्ण में कोई से भी अवयव हो, कोई परेशानी नहीं है, अवयव होने चाहिए देखें, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं कि विकर्ण अवयव में क्या होना चाहिए, मुख्य विकर्ण में कोई भी अवयव होना चाहिए, बस इकाई अवयव में क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक 1 1 1 1 इस तरह से होना। अच्छा, ये सब ये इकाई अदिश सबको वर्ग अवयव होना आवश्यक है इनका, ठीक है ना। विकर्ण अवयव भी जो है हमारा वर्ग अवयव रहेगा हमेशा, ठीक है। अब देखो, तो इकाई में क्या है 1 1 1 1, और अदिश में क्या होना चाहिए कि जो प्रत्येक अवयव है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर 2 2 2 है तो 2, 4 4 4, x है, a है, जो भी है, तो उसे क्या कहेंगे हम, अदिश अवयव कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक की जो ये सामान्य जानकारी है तो ये क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से मैंने जो है रिपीट कर दिया। इसके बाद अब हमारे कुछ प्रश्न शुरू होंगे, उन्हें हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।